रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर नज़ीर साहब अपने कमरे में गए और बैग निकालने लगे। उसमें उन्होंने अपने चंद जोड़े कपड़े रखे, उदास आंखों से अपनी मरहूमा बीवी ज़ुबैदा बेगम की तस्वीर उठाई और आहिस्ता से बोले, हमने कितनी मोहब्बत से पाल पोस कर अपने इकलौते लाडले बेटे को बड़ा किया था। ये कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर फ़ौरन खुद को संभालते हुए बोले, नहीं, ये कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने आंसू पूछे, बीवी की तस्वीर बैग में रखी और अपने एक दोस्त अब्दुलरहमान को फ़ोन किया जो ओल्ड होम में रहते थे। भरी हुई आवाज़ में बताया कि अब वो भी ओल्ड होम में ही रहना चाहते हैं। ये सुनकर अब्दुलरहमान सख्ते में आ गया। उनके पास पूछने के लिए भी अल्फाज नहीं थे। अजीज़ साहब ने बस इतना कहा कि मैं रोज़ रोज़ की ज़िल्लत से तंग आ चुका हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपना घर छोड़ा और बैग उठाकर निकलने लगे तो देखा कि उनका बेटा और बहू अपने कमरे में बैठे चाय और स्नैक्स का लुत्फ ले रहे हैं, मगर दोनों में से किसी ने ये नहीं पूछा कि आप बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं। ना ही किसी ने रोकने की कोशिश की। रोज़-रोज़ की बेइज्जती और तसीक भरी ज़िंदगी से हार कर नज़ीर साहब ओल्ड होम पहुँच गए। कुछ ही दिनों में वहाँ उनके कई दोस्त बन गए। सब मिल बैठकर हाल-अहवाल पूछते, बातें करते। सुबह शाम हल्की-फुल्की वर्जिश भी करते। आहिस्ता-आहिस्ता नज़ीर साहब को ओल्ड होम में सुकून महसूस होने लगा। घर के मुकाबले में यहाँ ज़्यादा चैन था। सब एक साथ खाना खाते थे, जबकि घर में तो हर रोज़ लड़ाई झगड़ा होता था। नज़ीर साहब का दिल टूट चुका था। वो अक्सर अपनी बीवी की तस्वीर से बातें करते और कहते, तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, मगर मेरे बेटे ने भी मेरा साथ ना दिया जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी खपा दी। एक दिन नज़ीर साहब ओल्ड होम के सेहन में टहल रहे थे कि अचानक बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। सब बुजुर्ग उस तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर से कोई बदनसीब बूढ़ा यहाँ छोड़ा गया है, जिसने न जाने कितनी मेहनत से अपने बच्चों को पाला होगा। आज फिर कोई आंसुओं भरी आंखों के साथ इस दरवाजे से अंदर आएगा। इतने में गाड़ी से एक नौजवान लड़का उतरा। उसके बाद एक औरत जो शायद उसकी माँ थी। इस औरत की उम्र तकरीबन 60 बरस के करीब होगी। सर पर दुपट्टा होने की वजह से चेहरा साफ नजर आ रहा था। फिर गाड़ी से तकरीबन 35 साल की एक और औरत उतरी जिसके हाथ में एक बैग था। उस औरत ने वो बैग इस बुजुर्ग औरत के हाथ में दिया और उससे कुछ बातें करने लगी। वो बुजुर्ग औरत खामोशी से सुनती रही। फिर वो दोनों वापस गाड़ी में बैठकर चली गई और वो बुजुर्ग औरत कुछ देर तक ओल्ड होम के बाहर खड़ी रही। फिर भारी दिल से आंसू पोंछते हुए अंदर आ गई। रज़ी साहब की तरफ देखते ही उस औरत ने फ़ौरन अपने दुपट्टे से चेहरा छुपा लिया और बगैर कुछ कहे ख़वातीन के हिस्से की तरफ चली गई। रज़ी साहब के साथ खड़े एक बुजुर्ग बोले, आज फिर एक माँ की ममता को रौंद दिया गया, एक और माँ के ख्वाब तोड़ दिए गए। रज़ी साहब बार बार इस औरत के चेहरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे वो इस औरत को जानते हों, मगर समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन है। अक्सर रज़ी साहब को देखते ही वो औरत अपने दुपट्टे से आधे से ज़्यादा चेहरा छुपा लेती। एक दिन वो औरत बागबानी के काम में लगी हुई थी कि उसी वक्त नज़ीर साहब टहलते हुए वहां आ गया। काम करते करते उस औरत के सर से दुपट्टा हट गया। उसका चेहरा देखते ही नज़ीर साहब के पांव तले से ज़मीन निकल गई। न जाने कितने सवाल उनके जहन में आ गए। उसी लम्हे उनका एक दोस्त आया और बोला, खाने का वक्त हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सब लोग डाइनिंग हॉल में मौजूद हैं, मगर तुम नहीं थे, इसीलिए हम बुलाने आ गए। नज़ीर साहब ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर टहलने आ गया था। खाने के बाद नज़ीर साहब की नज़रें बार बार ज़ैनब बीबी को तलाश कर रही थी। उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। उनका तो भरा पूरा ख़ानदान था और वो हमेशा कहती थी कि वो अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश हैं। आज फिर ऐसा क्या हो गया? नज़ीर साहब ने वहाँ काम करने वाले एक और शख्स से पूछा कि वो 2 दिन पहले जो एक खातून आई थी वो आज खाने नहीं आई। उसने बताया कि वो आज बहुत दुखी है, इसलिए खाने से इनकार कर दिया है। आखिर जो कुछ उनकी बेटी बहू ने उनके साथ किया है, वो दुश्मन भी किसी के साथ ना करे। वो सुबह से अपने कमरे में बैठी रो रही थी, इसीलिए उनका दिल बहलाने को बागबानी का काम दिया गया था। ये सुनकर नज़ीर साहब का दिल और बेचैन हो गया। वो जानना चाहते थे कि आखिर ज़ैनब बीवी के साथ हुआ क्या है। इसीलिए कुछ देर बाद वो ख़वातीन के हिस्से में ज़ैनब बीबी के पास गए। नज़ीर साहब को सामने देखकर वो कुछ घबरा गईं। तब नज़ीर साहब ने कहा, मैं जानता हूँ आपने मुझे पहचान लिया है, मगर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हाल तक कैसे पहुँची? ज़ैनब बीबी ने कुछ न कहा, मगर उनकी आंखें भर आईं। ये देखकर नज़ीर साहब का दिल और टूट गया। उनका दिल चाहा कि चीख-चीख कर इस दुनिया से पूछें कि आखिर बुढ़ापे में माँ-बाप को बोझ समझकर क्यों निकाल दिया जाता है। इन्हीं ख़यालात में गुम नज़ीर साहब सेहन में टहल रहे थे कि अचानक उनका पाँव फिसला और वो गिरते-गिरते एक दरख्त को पकड़कर संभल गए। करीब से गुजरते एक मुलाजिम ने फ़ौरन पूछा, अंकल जी, आप ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? पाँव दिखाइए, अगर लगी हो तो अभी पट्टी कर देता हूँ। नज़ीर साहब ने कहा, नहीं, ज़्यादा चोट नहीं लगी, बच गया हूँ।
ये कहकर वो बेंच पर बैठ के और चंद माह पहले का वाक़या याद करने लगे, जब वो बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे। उनके पाँव में शदीद चोट आ गई थी, मगर बहू ने देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया और उनका बेटा उल्टा उन पर चिल्लाया कि आप ज़रा संभल कर काम नहीं कर सकते, हर वक्त हमें ही परेशान करते रहते हैं। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करें, अपने कमरे में आराम से बैठा करें। एक दिन जब नज़ीर साहब का चश्मा टूट गया तो उन्होंने बेटे से कहा, बेटा चश्मा ठीक करवा दो, नज़र ठीक नहीं आ रही। ये सुनकर बहू चीख पड़ी, बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्चे बढ़ाते रहते हैं, ना कोई काम ना धंधा, बच्चों जैसी हरकतें हो गई हैं आपकी। नज़ीर साहब कितनी ही बार इस तरह बेइज्जत हो चुके थे। इन्हीं तल्ख यादों में गुम थे कि सामने से उनके पुराने दोस्त अब्दुर्रहमान आते दिखाई दिए। अब्दुर्रहमान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर नज़ीर साहब बोले, क्या बात है अब्दुर्रहमान, आज तो बहुत खुश नज़र आ रहे हो। तब अब्दुर्रहमान ने कहा, आज मेरे बेटे की सालगिरह है, उसका फ़ोन आया था, आज मुझसे मिलने आने वाला है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों के बाद उसका चेहरा देखने को मिलेगा। अब्दुर्रहमान की बात सुनकर नज़ीर साहब कुछ परेशान हो गए और बोले, जिस बेटे ने तुम्हें साल में ओल्ड होम छोड़ दिया, साल में कभी कभार मिलने आता है, तुम उसी के लिए खुश हो रहे हो। तब अब्दुर्रहमान ने कहा, मैं इसी में खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है, मेरे लिए यही बहुत है। मगर नज़ीर साहब नाराज़ होकर उनकी बात सुने बगैर अपने कमरे में आकर बैठ गए और सोचने लगे कि यह किस्सा सिर्फ मेरे या ज़ैनब बीबी के साथ नहीं है। इस ओल्ड होम में रहने वाले हर बुजुर्ग की अपनी ही एक कहानी है। हर एक के यहाँ आने की कोई ना कोई वजह ज़रूर है। बगैर वजह कोई भी अपनी मर्ज़ी से ओल्ड होम नहीं आता। जब तक इंसान अंदर से टूट न जाए, यहाँ आने पर मजबूर नहीं होता। मगर देखो, सभी बुजुर्ग अपनी तल्ख यादें भुलाकर यहाँ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कुछ वक्त के साथ खुद को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरी तरह हैं जो हर वक्त अपने बच्चों, बेटे बहू और पोते पोतियों को याद करके आंसू बहाते रहते हैं। घर की मोहब्बत भी दिल में है और इसी घर में मेरे ज़ख्म भी। नज़ीर साहब को शायरी लिखने का बहुत शौक था, इसलिए दिल का बोझ हल्का करने के लिए कभी कभार शेर लिखने बैठ जाते। एक दिन जब वो कागज़ पर अपने ख्यालात को नज़म की शक्ल दे रहे थे, तो अपनी हालत बयान करते हुए आंखें भर आईं। आंसू छुपाते ही थे कि आवाज़ आई, हाजी साहब, आपके बेटे और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ आपका पोता भी है। ये सुनकर नज़ीर साहब चौंके और चेहरे पर नागवारी के आसार आ गए। दिल में सोचने लगे, आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। दफ्तर में गया तो उनका 5 साला पोता अहमद उन्हें देखते ही दादू दादू कहता हुआ दौड़ कर आया और उनकी टांगों से लिपट गया। नज़ीर साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अब तक जब्त करके ओल्ड होम में जैसे तैसे जी रहे थे, मगर पोते को देखते ही दिल कमज़ोर पड़ने लगा। फिर फौरन ख्याल आया कि ये वक्त मजबूती से अपने फैसले पर कायम रहने का है। गुस्से से बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ, मुझे किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, कम से कम यहाँ बात करने वाला तो कोई है। तब बेटे ने कहा, अबू असल में आज अहमद की सालगिरह है, हमने घर पर पार्टी रखी हुई है, अहमद की ख्वाहिश है कि आप भी उसकी सालगिरह में शामिल हों, आप आएंगे तो उसे बहुत खुशी होगी। रज़ीज़ साहब बोले, मैं वो घर छोड़ चुका हूँ और अब वापस नहीं जाना चाहता। बेटे ने कहा, अबू सब रिश्तेदार आ रहे हैं, पड़ोसी भी होंगे, सब पूछेंगे आप कहाँ हैं, तो हम क्या जवाब देंगे। इस पर नज़ीर साहब बोले, तो बात यह है, तो मुझे बेटे की खुशी के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए लेने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊँगा। ज़रूरत पड़ी तो याद आया, वरना महीनों से एक फ़ोन तक नहीं किया, न ये पूछा कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया। आज काम पड़ा तो हाथ जोड़ कर आ गए, यही ओल्ड होम अब मेरा घर है। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगे। तब बेटा और बहू आपस में सोचने लगे कि ऐसे बात नहीं बनेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों रोती हुई सूरत बनाकर नज़ीर साहब के पास आए और मिन्नत करने लगे, अबू प्लीज़ माफ़ कर दें, आपके पोते की सालगिरह है, क्या आप उसकी खुशी में शामिल नहीं होना चाहते। इतना सुनकर नज़ीर साहब का दिल पिघलने लगा। तब अहमद बोला, चले ना दादू, बहुत मज़ा करेंगे। पोते की बात सुनकर वो खुद को रोक न सके। अगरचे बेटे बहू की हरकतों की वजह से जाना नहीं चाहते थे, मगर अहमद के कहने पर मान गए। बोले, एक शर्त है, मैं सिर्फ सालगिरह तक जाऊंगा और इसके बाद मुझे वापस ओल्ड होम छोड़ना होगा। बेटा और बहू फौरन मान गए। अहमद की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सारे रिश्तेदार, पड़ोसी और पुराने दोस्त आए। बहुत दिनों बाद सबसे मुलाकात हुई, मगर नज़ीर साहब ने किसी से कुछ न कहा और मुस्कुराकर पूरी पार्टी का लुत्फ लिया। अलबत्ता वो दिल में सोच रहे थे कि कल जो सरप्राइज़ मैं अपने बेटे बहू को देने वाला हूँ, उसको उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। पार्टी के बाद रात हो चुकी थी, इसलिए वो घर ही रुक गए। कमरे में सोने गए तो बीवी जुबैदा की यादों में खो गए। वही आवाज़ें गूंजने लगी, आप और रोटी ना लीजिए, अभी गर्म है, एक और खा लें। वो सोचते रहे कि एक जुबैदा थी जो मुझे पानी तक खुद उठाने नहीं देती थी, और एक ये बहू है जिसने मुझे हर काम पर लगा रखा था। सब कुछ करने के बाद भी इज्जत ना मिले तो ऐसी ज़िंदगी किस काम की।
इन्हीं यादों में न जाने कब आंख लग गई। सुबह उठे तो देखा बेटा और बहू तैयार खड़े हैं। बहू रिहाना बोली, अबू तैयार हो जाए, हम आपको वापस ओल्ड होम छोड़ने चलते हैं। दिल में वो यही चाह रही थी कि कहीं अबू मुस्तकिल यहाँ रुकने का ना सोच ले। नज़ीर साहब सब समझ रहे थे, खामोशी से तैयार हुए। गाड़ी में बैठते वक्त उन्होंने बहू के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट देखी और दिल ही दिल में सोचा, आज जो सरप्राइज़ मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ इसके बाद तुम ओल्ड होम का नाम लेना भी भूल जाओगे। ये सोचकर वो गाड़ी में बैठ गया। एक लम्हे को घर को देखा और दिल में कहा, जहाँ दिल को सुकून ना हो वहाँ रह कर क्या करना। मेरा असल ठिकाना तो अब मेरा ओल्ड होम ही है। यही तो अच्छा है कि यहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और जो दिल चाहे वो काम करता हूँ। किसी की चिख चिख नहीं होती। जैसे ही ओल्ड होम के सामने गाड़ी रुकी तो बेटा और बहू उतर कर बाहर खड़े हो गए। रजीज साहब भी गाड़ी से उतरे और अंदर जाने लगे, मगर चंद कदम चलकर रुक गए और पीछे मुड़कर बेटे और बहू को आवाज़ दी। वो दोनों गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि आवाज़ सुनकर रुक गए। रजीज साहब ने कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम दोनों को किसी से मिलवाना है। बेटा और बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। शहर में पहुंचकर नजीर साहब ने वहां काम करने वाले शख्स से कहा, जैनब बीबी को बुला लो। जैसे ही जैनब बीबी बाहर आई, नजीर साहब का बेटा उन्हें देखकर सकते में आ गया और बहू रिहाना तो जैसे पत्थर की हो गई। उसकी हैरत की कोई हद ना रही। वो दौड़कर जैनब बीबी से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ कब आई? आपने मुझे बताया भी नहीं। मगर ज़ैनब बीबी खामोश रहीं। फिर रिहाना बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ खुशी से रह रही हैं। कल ही भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि आप ओल्ड होम में हैं। मैं कितने दिनों से कह रही थी कि अम्मी से बात करवा दो, तो उन्होंने कहा कि आप अभी कहीं गई हुई हैं, इसलिए बात नहीं हो सकती। मैं मान भी गई, मगर मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने आपको ओल्ड होम में छोड़ दिया है। बेटी की बात सुनकर ज़ैनब बीबी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटी वो झूठ बोल रहे थे, 1 महीना पहले ही मुझे यहाँ छोड़ गए थे। रेहाना बोली, अम्मी आप मुझे फ़ोन तो कर सकती थी ना, मैं फ़ौरन आ जाती। ज़ैनब बीबी बोली, मैं फ़ोन करके क्या कहती? जिस दिन मैं यहाँ आई उसी दिन मैंने तुम्हारे ससुर को भी यहाँ देखा। तब मैं समझ गई कि मेरे बेटे बहू और तुम में कोई फ़र्क नहीं। फिर मैं तुम्हें क्या बताती? ये कहकर उन्होंने रेहाना को खुद से अलग कर दिया और बोली, तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। अगर मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को निकाल दिया है। दोनों ही औलादें निकम्मी निकली। मुझे तो अब तुम्हारी माँ कहलाने पर भी शर्म आ रही है। माँ की बात सुनकर रिहाना का सर शर्म से झुक गया। बोली, अम्मी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने ससुर के साथ कर रही हूँ वही मेरी माँ के साथ भी हो सकता है। ज़ैनब बीबी बोली, तुम्हारी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है। फिर भी अगर माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर से मांगो। ये सुनकर रिहाना शर्मिंदा होकर नज़ीर साहब की तरफ मुड़ी और उनके कदमों में गिर गई और बोली, मुझे माफ़ कर दे। उधर रूहान ने भी हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों घर चलें और हमें खिदमत का मौका दें। मगर नज़ीर साहब और ज़ैनब बीबी दोनों ने साफ इनकार कर दिया और कहा, हमें अब बेटे बहू या बेटी के पास नहीं रहना, हम ओल्ड होम में ही खुश हैं। दोनों ने बहुत मिन्नत की मगर जवाब एक ही था, एक बार धोखा खा चुके हैं, अब इस उम्र में इतनी हिम्मत नहीं कि बार बार औलाद के दिए हुए ज़ख्म बर्दाश्त करें। ये कहकर नज़ीर साहब और ज़ैनब बीबी अपने अपने कमरों में चले गए। रिहाना और रूहान उदास दिल के साथ घर वापस आ गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि नज़ीर साहब के कमरे में बिस्तर पर एक कागज़ पड़ा है, शायद जेब से गिर गया था। रूहान ने खोल कर देखा तो उस पर एक नज़म लिखी थी, क्या किसी ने देखा है मौत से पहले भी मौत आती है? हाँ मैंने देखी है। जब ज़िंदगी आखिरी मोड़ पर आ जाती है तो जिस्म साथ छोड़ देता है, बस सांस चलती रहती है। हाँ मैंने देखी है, मौत से पहले भी मौत आती है। ये पढ़कर रूहान का दिल टूट गया और उधर रिहाना भी अभी तक अपनी माँ की हालत के सदमे से नहीं निकल पाई थी। अब दोनों के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। दोस्तों अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।